हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि कभी-कभी जब हम फ्रेश होने जाते हैं, जब हम स्टूल जाते हैं, तो लैट्रिन होती नहीं है ढंग से। मतलब हम गए और फ्रेश होने, लेकिन ऐसा लगता है कि पेट में कुछ रुका हुआ है, ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अक्सर बार-बार ऐसा होता है, ऐसा सुनाई देता है, ऐसा लोग कहते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये आखिर में ऐसी क्या समस्या है? तो इस प्रकार की समस्या दोस्तों, यदि स्टूल ढंग से न हो पाए, फ्रेश आप ढंग से न हो पाए, जब एक बार जाएँ और पेट में ऐसा लगे कि अभी कुछ रुका हुआ है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन को कैसे समझते हैं दोस्तों? इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिपेशन दैट मीन्स कि जब आप फ्रेश होने जाते हैं, स्टूल का प्रॉपर न हो पाना, स्टूल का हार्ड होना, स्टूल का बहुत कम मात्रा में होना, रेगुलर न होना, कभी-कभी 2-2 3-3 दिनों पे स्टूल जाता है व्यक्ति। तो ये सब जितनी भी समस्या है, हार्ड लंपी स्टूल, ये सब जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रकार है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कैसे हम बचेंगे, क्या-क्या पद्धति अपनाएँगे और लास्ट में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार के मेडिसिनल हेल्प के सपोर्ट की मदद से हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आपने समझा कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण क्या होता है? आखिर में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है लोगों को? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आज के समय में जो मेन कारण है वो लाइफ़स्टाइल। लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से बहुत बिज़ी शेड्यूल है लोगों का। लोगों के पास खाने-पीने का समय नहीं है, सोने का टाइम नहीं है प्रॉपर। तो इसी टॉपिक पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन-किन कारणों से कॉन्स्टिपेशन होता है। फर्स्टली लाइफ़स्टाइल। दोस्तों, यदि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि उसका वो व्यवस्थित नहीं है, टाइमली नहीं है, तो आपकी लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब रहेगी और हमेशा आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो यदि आप बहुत बिज़ी लाइफ़स्टाइल है आपका, तो उसमें आप कुछ चीज़ों को ज़रूर ऐड करें। दैट्स इट। टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से जगना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन के लिए। यदि आपको अच्छी दिनचर्या चाहिए और आपको चाहिए कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो आप किसी भी टाइम को फिक्स कर लें। यदि आप टाइम से प्रतिदिन जग रहे हैं, तो रूटीन इसको बोलते हैं। टाइम से जगने का मतलब आप किसी भी कार्य को एक समय पे कर सकते हैं। बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसके आधार पर बॉडी वर्क करती है। तो यदि आप समय से जग रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, शेड्यूल वर्क बोलते हैं इसको, शेड्यूल, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अपनी लाइफ़स्टाइल में आप एक्सरसाइज़ को ज़रूर ऐड करें। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, इसमें हम एक्सरसाइज़ को ज़रूर ऐड करें। यदि हम एक्सरसाइज़ करें, एक्सरसाइज़ दैट मीन्स कि हम रनिंग कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यदि हम ये सब प्रॉपर करते हैं अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में, तो निश्चितः हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्याएँ नहीं आएगी। इससे अतिरिक्त दोस्तों, ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ़स्टाइल में और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। आइए आगे समझते हैं कि हम क्या-क्या और कर सकते हैं। इन 2 फैक्टर्स के अलावा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा दैट मीन न्यूट्रिशन। हम फूड कैसा ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फूड का। यदि किसी भी व्यक्ति का लाइफ़स्टाइल कुछ डिस्टर्ब भी है, बहुत बिज़ी है, नहीं अपने आप को अच्छा समय दे पा रहा है, यदि उसका फूड बहुत अच्छा है, तो भी वो कॉन्स्टिपेशन से बचा रह जाएगा और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएँ नहीं आएँगी उसे। फूड कैसा होना चाहिए? दैट मीन्स दोस्तों, हमें जो है ज़्यादातर ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। दैट मीन्स जितने भी मोटे अनाज होते हैं, जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब खाद्य पदार्थ, चना हो गया, ये सबको लेने से हमारे शरीर में फाइबर पर्याप्त अमाउंट में मिलता है, जिससे हम जो है इससे बच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से। सभी प्रकार के फाइबर को ऐड करें, साथ ही साथ विटामिन्स के लिए जो भी खाद्य पदार्थ वो पर्याप्त अमाउंट में लें और फ्रूट्स ज़रूर लें। ठीक है दोस्तों, हम प्रॉपर फूड ले रहे हैं और लाइफ़स्टाइल को भी मेंटेन किए हुए हैं। दोस्तों, इस सब के अलावा यदि हमारा पेट सही नहीं रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन बराबर बना हुआ है, दैट मीन्स कि 2-2 दिनों पे स्टूल हो रहा है,
सब कुछ व्यवस्थित करने के बावजूद कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें जिसको बताना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम कॉन्स्टिपेशन को दूर कर लेंगे। दोस्तों फर्स्टली, जैसे हम रात में खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जो है रात में हम सो जा रहे हैं टहलने-वहलने के बाद। तो कुछ ऐसी आदतों को ज़रूर आप अपनाएँ, जिसके माध्यम से हम जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। जब भी हम रात में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम ज़रूर टहलें, थोड़ा-सा टहलें, टहलने के बाद ही सोएँ। तुरंत खाना खाने के बाद सोने की हैबिट, सोने की आदत को छोड़ दें। सेकंड, प्लेंटी ऑफ वाटर, मच मोर इनटेक वाटर, दैट मीन्स कि वाटर की कमी से, पानी की कमी से हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस बात का ध्यान दें। ये आदत हमारे में होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कभी-कभी व्यक्ति को ये नहीं पता रहता कि हम कितना पानी पिए, क्या पानी हम कम पी रहे हैं या ज़्यादा पी रहे हैं। दोस्तों उसकी वजह से भी कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएँ बहुत रहती है, बहुत हार्ड स्टूल होता है और कभी-कभी उसको फिशर की भी समस्या हो जाती है, पाइल्स भी बन जाते हैं इस केस में। इससे इन रोगों से बचने के लिए दोस्तों, जब भी हमें ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब भी हम खाना-पीना खा के सो जाते हैं और हो सकता है कि हम ऐसा फैटी फूड ले रहे हों, इस तरह का फूड लिए हों जिसमें हमें वाटर की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम सुबह जगें और फ्रेश होने के लिए जाएँ, उससे पहले हम 1 ग्लास पानी ज़रूर पी के जाएँ। जब भी हम फ्रेश होने जा रहे हैं, यदि हम पानी पी के जा रहे हैं, तो वो वाटर जो है पूरी म्यूकोसा को हमारे क्लीन करते हुए जाता है और हमारे हार्ड स्टूल को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार दोस्तों इस एक हैबिट से जो है हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। थर्ड दोस्तों, नेचुरल कॉल, कभी भी हम नेचुरल कॉल्स को अवॉइड ना करें। नेचुरल कॉल्स मीन्स क्या होता है कि दैट मीन्स कि यदि हमें यूरिन का कॉल है, नेचुरल कॉल है, तो हम उसको अवॉइड, वेट ना कराएं, हम तुरंत चले जाएं। उसी तरीके से हमें स्टूल की कॉल है, यदि हमको जाना है तो हम तुरंत चले जाएं, ज़्यादा वेट ना करें। इससे पेट में अनडाइजेशन होता है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। थर्ड दोस्तों कि हमें प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं इसको अवॉइड करने चाहिए। दैट मीन्स कि हमें जैसे मैक्रोनी हो गया, पास्ता हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें मोस्टली जिसमें ज़्यादा मैदा मिला होता है, इस तरह के फूड्स को हमें अवॉइड करना है। एंड अदर दोस्तों की प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें इसको अलग से ऐड करना है कि नहीं लेना है। प्रोबायोटिक्स एक प्रकार का दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे गट में रहते हैं, जो फूड के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी बॉडी में। दैट मीन्स कि प्रोबायोटिक्स का यूज करें दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर नेचुरल प्रोबायोटिक्स यूज करें। जैसे दही वगैरह हो गया, ये सब का प्रयोग आप बराबर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक्स ज़्यादा प्रयोग ना करें। इसके अलावा दोस्तों हमें फ़ास्ट फूड भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम जो है, ये सब खाने से हम बचें, जिसमें कि मैदा की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसको आपने समझा कि कॉन्स्टिपेशन में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे हम इसको बच सकते हैं। यदि हम नियमित रूप से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, टाइम से हर चीज़ों को ले रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से जग रहे हैं और पर्याप्त अमाउंट में फाइबर का इंटेक कर रहे हैं, तो ज़्यादातर केस में हम जो है कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो एक्सरसाइज़। यदि हमारी एक्सरसाइज़ प्रतिदिन रेडी है, रेगुलर है, तो भी हम काफ़ी हद तक जो है कॉन्स्टिपेशन से बचे रह सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम मेडिसिनल सेक्टर में चलते हैं और हम ये समझते हैं कि सब कुछ होने के बाद, बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल को हम मेंटेन कर ले रहे हैं, बहुत बिज़ी शेड्यूल है, सब होने के बावजूद भी यदि हम इसको मेडिसिन के माध्यम से, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे क्योर करेंगे? कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? आइए दोस्तों इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जब वो फ्रेश होने जाता है और फ्रेश होने के बाद उसे लगता है कि कुछ स्टूल रुका हुआ है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। ऐसे केस को ऐसे केस को हम नक्स भूमिका के माध्यम से ट्रीट करते हैं। ऐसी व्यक्ति, इस तरह के लाइफ़स्टाइल है उसका, बहुत लेट नाइट वर्कर है, बहुत लेट नाइट जॉब है उसकी, इस तरह के, और प्रॉपर उसको बराबर कॉन्स्टिपेशन की समस्याएँ बनी रहती है। वो व्यक्ति कहता पेट हमारा साफ नहीं होता। ऐसे केसेस में दोस्तों हम नक्स भूमिका 200 पोटेंसी प्रयोग करते हैं। कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार 6 ड्रॉप आप प्रयोग करें। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में इसको ट्रीट करने का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको ठीक कर ले जाते हैं। हमारे पास फ्रूट्स से बनी हुई मेडिसिन्स बहुत उपलब्ध होती है।
होम्योपैथिक में वेजिटेबल किंगडम की फ्रूट्स से बनी हुई मेडिसिन उपलब्ध होती है। जैसे कोई फ्रूट्स आप लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी होता है, उसी तरह ये फ्रूट्स से जो मेडिसिन बनती है वो भी हमेशा लाभकारी होता है। कुछ फ्रूट्स कुछ समय तक के लिए ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन दवाइयों के माध्यम से ये आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। इन्हीं दवाइयों के सीरीज में हम मदर टिंचर प्रयोग करते हैं। तो फर्स्टली दोस्तों हम इसमें एक मेडिसिन यूज होती है, दैट मीन्स एगल मॉर्मेलॉस। एगल मॉर्मेलॉस का जो टिंचर हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कैरिका पपाया का टिंचर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एनानास सटाइवा का टिंचर हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सभी मेडिसिन जो है फ्रूट से बनती है। जैसे एगल मॉर्मेलॉस अनराइप फ्रूट से बनता है, एक प्रकार का बेल है, बेल जो इंडियन बेल होती है उससे बनता है। और जैसे ही आप देखेंगे यदि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो दैट मीन्स ज़्यादातर अमाउंट में आपके अंदर फाइबर की कमी हो रही है, तो इसको एगल मॉर्मेलॉस के माध्यम से बहुत आसानी से आप क्योर कर सकते हैं। 20-20 बूंद दिन भर में 3 से 4 बार दोस्तों लीजिए इसे, एगल मॉर्मेलॉस की टिंचर को। आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा कैरिका पपाया, यदि साथ में आपको लीवर डिसऑर्डर है, भूख ढंग से नहीं लग रही है और खाने का पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दोस्तों जब आप स्टूल जाते हैं, जब आप लेटरिन जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि उसमें आधे पचे हुए पार्ट हैं। दैट मीन्स कि फूड का पाचन अच्छे से नहीं हो पाया, जो भी खाना आपने खाया। तो ऐसे केस में हम कैरिका पपाया के माध्यम से इसको ठीक करते हैं। इस समस्या को डिस्पेप्सिया बोलते हैं, जिसमें फूड आधा ही पचा रहता है, थोड़ा थोड़ा कुछ अमाउंट में उसमें आता है। तो दोस्तों कैरिका पपाया का मदर टिंचर भी आप प्रयोग करिए। 20-20 बूंद 3 बार 4 बार दिन भर में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। आप देखेंगे काफी हद तक आपको आराम हो जाएगा। नई मेडिसिन एनानास सटाइवस भी बहुत अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के केस में, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों पावर फॉर्म में दैट मीन्स की होम्योपैथ की जो दवाइयाँ हैं दैट मीन्स की वो कैसे हम प्रयोग करते हैं। सेकेंडली यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस बनती है और बार-बार गैस छूट रही है, बार-बार वो व्यक्ति बोलता है कि पेट फूल जाता है, गैस बहुत रिलीज़ होती रहती है। ऐसे केस में दोस्तों हम कार्बोवेट प्रयोग करते हैं। कार्बोवेट 200 पोटेंसी। आप देखेंगे इसका प्रयोग जैसे ही करेंगे तो बहुत आसानी से रूट आउट हो जाएगा, दैट मीन्स गैस बहुत कम हो जाएगी और व्यक्ति को आराम होने लगेगा। थर्ड दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है, बोलती है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा डकारें आती है, बेल्चिंग ट्रबल, बहुत ज़्यादा डकार आती रहती है, कुछ भी खा लेते हैं थोड़ा और इस जगह पे ऊपरी रीजन पे कहता है कि भारीपन होने लगता है, पेट में भारीपन लगता है, बहुत ज़्यादा डकारें आना और भारीपन की शिकायत यदि ऐसा हो रहा है तो दोस्तों ऐसे केस में हम लाइकोपोडियम 1 पोटेंसी प्रयोग करते हैं। दिन भर में 1 से 2 बार मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं। 6 बूंद ले लें दिन भर में, टंग पे डायरेक्ट प्रयोग करें एक बार। आप देखेंगे उतने ही एक बार के प्रयोग से ही दिन भर आप फ्रेश रहेंगे। इस प्रकार की कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो भी मेडिसिन आपको बताई जाती है कॉन्स्टिपेशन के बारे में या किसी भी डिजीज फैक्टर, ये आपकी नॉलेज के लिए है। यदि आपको इस प्रकार की समस्या हो रही है तो आप अपने नज़दीक के होम्योपैथ के डॉक्टर्स के पास जाइए, जो होम्योपैथ के फिजिशियन हैं, उनसे बात करिए, अपनी बातों को रखिए, देन तभी मेडिसिन लीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा है। हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से ये सब ऐसी समस्या हो रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे, एक-एक पहलुओं को समझे होंगे और यदि आपको लगता है कि ये बातें सही है और ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये जो भी वीडियो की जो भी मेडिसिन्स बताई गई हैं, वो फार्माकोपिया के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रूव्ड होके आती हैं, देन तभी हम लोग आपको ये बातें बताते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।